आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बालक की जो बड़ा होकर महान व्यक्तित्व बना। एक ऐसा बालक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब एडमिशन के लिए गया तो उसके गुरुवर ने जब उससे पूछा कि बालक तुम कौन हो, तो उसका जवाब ये था कि गुरुवर मुझे यही तो जानना है कि मैं कौन हूँ। इतनी महान सोच, इतना महान व्यक्तित्व और इतना जिज्ञासु होना, ये सब कौटिल्य को ही शोभा देते हैं। कौटिल्य जिनका नाम आज हर विषय के विद्यार्थी को याद है, कौटिल्य जिनके बताए हुए सिद्धांत आज भी प्रशासनिक चिंतन की धुरी बने हुए हैं, कौटिल्य जिनके बताए हुए नियम, सिद्धांत और उनकी कही गई बातें आज भी उतनी ही सटीक, उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी। हम बात करने जा रहे हैं कौटिल्य की। यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए हम कौटिल्य को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि थिंकर्स में पहला जो थिंकर आता है वो कौटिल्य आता है और ये राजनीति विज्ञान और प्रशासन दोनों में ही पढ़ाया जाता है। और यहाँ साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो कौटिल्य आपको पढ़ना ही होगा। कौटिल्य हर विषय के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनके बताए हुए सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रशासन, नीति शास्त्र, युद्ध नीति, विदेश नीति, इन सभी विषयों में इनके बताए हुए सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत माने जाते हैं। ये बाकी सारे विचारकों के लिए एक नींव प्रस्तुत करके गए हैं। तो कौटिल्य की कहानी को हम समझते हैं आज। कौटिल्य का जन्म 325 ईसा पूर्व में हुआ था। 325 ईसा पूर्व में। इस बात को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं कि वो कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। उनके जन्म को लेकर, उनके नाम को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 325 ईसा पूर्व में कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला में जब कौटिल्य ने जन्म लिया तो इन्हें इनके पिता ने नाम दिया था विष्णुगुप्त। इनका नाम था विष्णुगुप्त, लेकिन विष्णुगुप्त को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कौटिल्य और चाणक्य। इनका सबसे प्रसिद्ध नाम कौटिल्य रहा। हम और आप इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चाणक्य नीतियाँ जो हम कई बार मैसेजेस में देखते हैं या गूगल पर देखते हैं, तो चाणक्य नीति इन्हीं के नाम से बताए हुए इन्हीं की कोटेशंस हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। इन्हें कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म कोटिल नाम के गोत्र में हुआ था। कोटल गोत्र था वो, और ऐसा कहते हैं कि इसीलिए वहाँ से इनका नाम कौटिल्य रखा गया। लेकिन कुछ मतभेद ये भी है क्योंकि ये कूटनीति में माहिर थे, इसलिए आगे जाकर इन्हें कौटिल्य कहा गया। और चाणक्य, क्योंकि इनके पिता का नाम चणक था, वहाँ से इन्हें चाणक्य कहा गया। सच्चाई कुछ भी हो सकती है और अब हमारे और आपके लिए उसे जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी ये ध्यान रखें कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है। अगर क्वेश्चन में कौटिल्य लिखा आता है तो भी वो वही है, चाणक्य भी वही है और विष्णुगुप्त भी वही है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ आपका दूर होता है। कौटिल्य और चाणक्य को लेकर जो किंवदंतियाँ या हम कहें कि कहानियाँ प्रचलित है, उसमें एक कहानी ये भी है कि महापद्मनंद जो थे मगध साम्राज्य में राजा, उनके सभा में जब ये गए तो चाणक्य का उन्होंने अपमान किया, और जब इनका अपमान हुआ तो इन्होंने ये प्रण लिया अपनी शिखा को खोलकर, अपनी चोटी को खोलकर, कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आगे जाकर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा बने जिन्होंने नंद वंश को पूरी तरह से समाप्त किया। तो ये इनकी एक ऐसी कहानी है जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं। तो कौटिल्य को अब हमें क्यों स्टडी करना है, क्योंकि प्रशासन और राजनीति में इनके कौन से सिद्धांत हैं, इनके ऐसे कौन से नियम हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और आज भी यूपीएससी नेट एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो उसमें बताए हुए नियम आज प्रासंगिक क्यों हैं या कितने प्रासंगिक है। तो हम इसको समझते हैं आगे और देखते हैं कि कौटिल्य ने क्या लिखा है। कौटिल्य द्वारा लिखे गए प्रमुख जो ग्रंथ थे
वो इस प्रकार है: अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र और चाणक्य सूत्र। ये पांचों ही कौटिल्य के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन पांचों में ही जो लिखा गया वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। आप जानकर हैरान होंगे कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कई विषयों के बारे में लिखा है। कौटिल्य की पुस्तक चाणक्य नीति शास्त्र, उस वक्त पुस्तक नहीं, वो पांडुलिपि में लिखा करते थे। पांडुलिपि जो उनके हाथों की थी और पांडुलिपि में उन्होंने जो चाणक्य नीति बताई वो आज भी हम पढ़ते हैं। चाणक्य नीति यानी कि वो कोटेशंस जो चाणक्य के नाम से हम सुनते और पढ़ते आए हैं। हमें फोकस करना है अर्थशास्त्र। हमारा पूरा फोकस रहेगा अर्थशास्त्र पर कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र जो उनका ग्रंथ था उसमें कौन से राजनीतिक और प्रशासनिक विचार उन्होंने लिखे जो आज भी हमें स्टडी करने हैं और हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र उनकी वो पुस्तक है जो सबसे फेमस रही। अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिसी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मिलिट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सबसे रिलेटेड ज्ञान भरा हुआ है। कितने विद्वान थे वो, उनके ज्ञान को उन्होंने लिखा ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उसे समझे और उस ज्ञान का फायदा उठा सके। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। ये आपको याद रखना है फैक्ट्स, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है। 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। ये भी आपको याद रखना है। 180 प्रकरण है, 180। 150 चैप्टर है जिन्हें हिंदी में हम अध्याय बोलते हैं। 150 अध्याय हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 6000 श्लोक है, 6000। ये फैक्ट्स याद रखना। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक। अब हमें क्या स्टडी करना है? ये जो इसके अलग अलग भाग हैं, जो अधिकरण हैं जिन्हें कि अधिकरण बोला गया, ये 15 अधिकरण अलग अलग विषयों पर लिखे गए। हमें राजनीति और प्रशासन से संबंधित अधिकरणों को अभी यहां देखना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सारे ही अधिकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अदर विषयों में भी जानना चाहें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रुचि हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्योंकि फोकस स्टडी कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है, अभी हम नेट और सेट के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल उन अधिकरणों में सिर्फ उसी अधिकरण को देखेंगे जो हमारे राजनीति और प्रशासनिक सिद्धांतों में माने जाते हैं, जो सीधे सीधे जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं नेट में। तो हम इन 15 अधिकरणों में से कुछ ही अधिकरण को, कुछ ही सिद्धांतों को देखने वाले हैं। उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। ये पार्ट 1 था कौटिल्य को लेकर, पार्ट 2 का वीडियो जल्दी आएगा, तो आप उसको जरूर देखें। थैंक यू।